नमस्कार, मैं नशीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिर दोबारा हम मौजूद हुए वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर आज काफी सारे बच्चे जो है पिंचेक सिलेट नेशनल खेलकर आ रहे हैं और हमें ये भी पता चला है कि इनमें से 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 10 के 10 बच्चों ने मेडल हासिल किया है। तो हम बहुत खुशी की बात है जब हम देखते हैं ऐसे कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं और मेडल के साथ वापस आते हैं। हम यहाँ का कवरेज लेने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हुए। अब हम इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चीज को लेकर, क्या क्या कठिनाई उन्हें फेस करनी पड़ी यहाँ से बाहर जाके। नॉर्मल ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म करना तो हमारे लिए आसान हो चुका है, बट जब यहाँ से बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट पे या सेकंड अटेम्प्ट में नेशनल्स खेलने जाते हैं तो बच्चों के अंदर एक डर होती है। यहाँ अंडमान से दूर जाने का अनुभव उनसे हम पूछना चाहेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और आपको पूरा कवरेज दिखाते हैं। आइए बात करते हैं ग्लोबल एकेडमी मॉडर्न फिटनेस के जो मास्टर कोच है उनसे, जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि ये बच्चे जो है आगे तक पहुंचे और उम्मीद करते हैं कि ये उनकी पहली अगर कदम थी कुछ नेशनल की तरफ, तो अगले वक्त वो इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करे और हमारे अंडमान एंड निकोबार का नाम रोशन करे। जय हिंद सर। जय हिंद जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपके लिए भी, क्योंकि आप हमारे अंडमान निकोबार के आप भी एक अंग हो, तो आपके लिए भी इस मुबारक जो है कि हमने बताना चाहिए कि हमारे इस खुशी के आप लोगों की वजह से जो है कि हम लोग हमेशा मतलब जो है कि मीडिया नहीं होता तो कोई भी चीज जो है कि प्लस हो माइनस हो वो बाहर नहीं आता। तो आप ही लोग का जो है कि जो एडवर्टाइजमेंट एक जो है कि लोगों तक दूर दूर से मतलब पहुंचाने का, ये आप लोग एक बहुत बड़ा माध्यम है और हमारे लिए आप लोग वेपन है। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सफर था अंडमान से महाराष्ट्र तक का, जहाँ पर हमने सुना कि सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ मेडल हासिल करके आया, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेहनत अगर हम हमेशा करते रहते हैं, सच्चा भावना होना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना। और मार्शल आर्ट ये चीज है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस वे ऑफ लाइफ हमारे जीवन में जो मुसीबतें आता है उसको हम किस प्रकार फेस करना है और हम हमारे बुजुर्गों को कैसा रेस्पेक्ट करना है। क्योंकि आजकल ट्रेडिशनल जो हमारे भारत का जो है कि जो कल्चर है वो मतलब जो है कि थोड़ा वेस्टर्न साइड में जा रहा है। तो वो चीज जो है कि हमारा जो है कि मार्शल आर्ट जो है कि सिखाता है और हम उसी पर ज्यादा जोर देते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से 10 बच्चे गए थे, जिसमें उसका कोच रहा है हमारे सनसाई लोग अर्जुन, और मैं ग्लोबल एकेडमी ऑफ मॉडर्न फिटनेस का जो है कि ग्रैंड मास्टर एंड फाउंडर हूँ, और मैं ओवरऑल जो है कि मास्टर ट्रेनर है। जो 10 बच्चे गए थे हमारे क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक के बच्चे जो है कि हमारे इसमें पार्टिसिपेट किए। उसमें हमारा मतलब जो है कि 7 ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है अंडमान निकोबार इन बच्चों को। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे मेहनत 100% जारी रहेगा। हमारे इन बच्चों का पेरेंट्स के ताकत के वजह से ये यहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि हमेशा मतलब जो है कि ये लोग मोरल अप करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा का मोरल अप होता है। बच्चा अभी इनको पता हो गया कि हाँ ये एक वे है, ये इस वे में हम चलेंगे तो बच्चों का मतलब जो है कि शारीरिक व मानसिक रूप से जो एक संतुलन कभी नहीं बिगड़ेगा। तो ये सारा चीज जो है कि हम लोग जो है कि जो सिखाते हैं, इनका पेरेंट्स खुद आते हैं हमारे एकेडमी में, आते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं, हम देते हैं, हमारे जो कोचेस जो भी है हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे पूरे संगठन के मेंबर सदस्य सभी लोग, हम लोग का काम है कि हमारे आने वाले यूथ को, हमारे बच्चों को गलत रास्ता से हम बचा दे, ताकि नशा के मतलब जो है कि वस्तु में बहुत ज्यादा बच्चे मतलब जो कि एडिक्ट हो चुके हैं, उसको मतलब जो कि बचाना और अपना हेल्थ को संभाल के रखना। हम फिट है तो भारत फिट है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आइए बात करते हैं हमारे रियल अचीवमेंट्स अंडमान एंड निकोबार के। अगर ये ना होते तो हमारे हाथ में मेडल्स ना होता, उनसे पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा इस चीज को लेकर। कैसा था बेटा वहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा। डर लगा? बिल्कुल नहीं। गुड। आपका?
अच्छा था। अच्छा था। नेक्स्ट टाइम और खेलना चाहोगे इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे? हाँ। हाँ, जीतना चाहोगे? यस। ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो बात करते हैं यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट से, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस कैसे शेयर करना चाहेंगे। और स्पेशली देखिए ये छोटे-छोटे बच्चे ही है जो आगे चलकर हमारे जो यूथ को और भी ज़्यादा एनकरेज कर सकते हैं, उनमें अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो इस विषय में उनसे कुछ जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम और भी बहुत जन जाए और पार्टिसिपेट करके मेडल लेके आए। तो हमने सुना कि लास्ट टाइम आप जब पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आपने मेडल नहीं जीता था, बट इस टाइम आप गोल्ड के साथ वापस आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहला बार गोल्ड नहीं जीता था क्योंकि मैं मेडल नहीं जीता था क्योंकि मैं डर गया था। इस बार मेरे कोच और मेरे सियान के वजह से मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ, इसलिए मैं इस बार गोल्ड मार। वेरी गुड। मेरा नाम यश राशि है। मैं अपने शियान और सेंसाई को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उनके वजह से ही मैंने गोल्ड प्राप्त किया है और उनके साथ फाइट करके उन किससे सीखा है बहुत कुछ। धन्यवाद। टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत कोने-कोने से आए थे और स्ट्रॉन्ग विरोधी भी थे। फिर हमने सबसे लड़ा, मेडल जीता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पेरेंट्स से बात करते हैं। हम जो पेरेंट्स है ये अपने बच्चों के साथ गए भी थे, तो उनसे बात करते हैं। जय हिंद मैम। जी, हम भी गए थे। मैच देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बच्चों ने बहुत अच्छा से मैच खेले हैं और ये सब सबसे ज़्यादा मास्टर और संसाई के वजह से हुआ है। उनके मेहनत के वजह से बच्चों ने आज गोल्ड मेडलिस्ट, कोई सिल्वर, कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। सबसे पहले तो सब हम लोग सियान और हम लोग जो सर है सबको, संजय सर दोनों को बहुत बहुत थैंक्स। और बहुत अच्छा लगा, 10 बच्चे यहाँ से गए, हमारे अंडमान निकोबार का नाम रोशन किया। 10 बच्चे को मेडल मिला, ये बहुत खुशी का बात है अंडमान निकोबार के लिए। बहुत अच्छा लगा कि सब बच्चे मेडल जीत के आए, अंडमान का नाम रोशन किया। थिंक और इससे हम आगे चाहती हूँ कि इसी तरह आगे भी सब बच्चा जो है क्लास बराबर करे और सब जाए खेलने और सब जो है मेडल के साथ वापस आए और अंडमान का नाम रोशन करे। तो आइए बात करते हैं इन बच्चों के कोच से, उनसे जानते हैं कि उन बच्चों का साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जय हिंद सर। Jane, good afternoon to all. First of all, thank you so much for coming here. एक्चुअली ये बार आके हम लोग 10 जन के साथ गए थे कंपटीशन में बच्चों के साथ। हम लोग जैसा प्रैक्टिस सेशंस रहा था और इनका ये एग्ज़ाम टाइम भी है, वो टाइम पे इनका कंसंट्रेशन प्रैक्टिस पे भी और उनके एजुकेशन पे भी लेके रियली सैल्यूट कर सकता हूँ इनको। और इनका परफॉर्मेंस जैसा वो स्टेज पे रहा था, अरेना पे रहा था, बहुत बढ़िया रहा था। जो एक्सपीरियंस में इन लोग खेले और वही जो जैसा हमारे शियान बताए थे, लास्ट टाइम आके एक आके कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उनका आके मेडल ही नहीं आया था। मगर उसका एक्सपीरियंस को लेके एक बार वो गोल्ड लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हर एक बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सबका कहना यही था कि इससे पहले भी उन्होंने परफॉर्म किया था और पहली दफा अगर वो कुछ हासिल नहीं कर पाए थे तो उन्होंने उस चीज को सीख की तरह लेकर नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल के साथ वापस आए। ऐसे और भी कई बच्चे हैं जिनके पहला अटेम्प्ट था और सबने यही कहा कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वो इससे भी ज्यादा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करना चाहेंगे, अगर वो भले ही वो इंटरनेशनल लेवल पे क्यों ना हो। वे चाहते हैं कि अंडमान एंड निकोबार का नाम रोशन हो। हम धन्यवाद करते हैं मुर्गन सर को जो उन्होंने ये बच्चों को इतना अप्रिशिएट किया और उन्हें बाहर लेके जाने के बारे में सोचा। क्योंकि अगर बच्चे छोटे उम्र से ही कोई एक चीज को पकड़ कर चलेंगे, कोई एक चीज को अपना मोटिव बनाकर चलेंगे, ये तो वो उनके शारीरिक विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे आलतू फालतू चीजों में नहीं जाते, उनका जो ध्यान है वो एक चीज की तरफ ही लगा रहता है, हमेशा वो उसी के ऊपर फोकस रहते हैं। हम जितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया यहाँ से जाने के लिए, हम उन्हें भी धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि फैमिली सपोर्ट एक काफी बड़ी चीज होती है। तो हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया पे जो पिंचाक सिलेट नेशनल चैंपियनशिप हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया और वे जीत के साथ वापस आए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह अंडमान एंड निकोबार से बच्चे बाहर जाते रहे और उनका कवरेज के लिए हम उनसे हमेशा मिलते रहे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज अंडमान 24/7 से नमस्कार।